मूर्ति में मानो एक रूप में प्रकट हो गए। जो आप मंदिर में अथवा घर की मूर्ति में प्रभु की सेवा करते हो ना, तो वो मूर्ति के भीतर ही आपको परमात्मा का दर्शन होता है। कैसे? कभी कभी वो मूर्ति आपको मुस्कुराती हुई दिखाई देती है कि आज तो हमारे ठाकुर जी थोड़ा ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं। ऐसा महसूस करते हैं ना हम लोग, वो मन के भाव है। आज सती ने प्रतिमा की ओर देखा, मुस्कुराते हुए शिव। मानो शिव के मुस्कुराते हुए मुख से पुष्प वर्षा हो रही थी सती के ऊपर। सती गदगद हो गई, विश्वास हो गया। खूब जोर से तेज आवाज में सती गाने लगी, झूमने लगी, नाचने लगी। व्यक्ति जब भगवान के भजन में मस्त हो जाता है तो वो सब कुछ भूल जाता है। यहां वही खड़ा होता है जो मस्त हो जाता है, सब कुछ भूल जाता है। और जिसको सब कुछ दुनियादारी याद रहे तो वो तो सोचेगा कि नहीं नहीं, अब पड़ोसन क्या बोलेगी अगर मैं खड़ी हो गई तो। लेकिन जो सब कुछ भूल गया, सती आज सब कुछ भूल गई, झूमने लगी भगवान के प्रेम में। और दक्ष के कान में फिर आवाज पड़ी। दौड़ा दौड़ा दक्ष आया। दक्ष ने आकर कहा कि मैंने सती तुझसे कहा था ना कि इस प्रतिमा को उठा करके बाहर रख दे, और तू है कि इस प्रतिमा को बाहर ही नहीं रखती। कि राजा के घर पैदा होकर करती है ध्यान भिखारी का। पैदा हुई राजा के और ध्यान कर रही भिखारी। कि राजा के घर पैदा होकर करती है ध्यान भिखारी का। कहला करके दक्ष सुता गाती गुणगान भिखारी। बेटी फिर कहता हूं हठ तज, यह प्रेम प्रमाद नहीं अच्छा। इतना स्वतंत्र नहीं अच्छा, इतना उन्माद नहीं अच्छा। अभी बेटी मैं प्यार से कह रहा हूं, समझा रहा हूं, अब हट को त्याग दे। क्यों जिद पर अड़ी है? क्यों इस मूर्ति के प्रेम में डूबी है? इस मूर्ति को उठाकर बाहर रख। ये शंकर और हमारा कोई संबंध नहीं हो सकता। सती ने कहा कि महाराज एक बात बोलूं? बोल बेटी। महाराज आपकी बात मान करके मैं इस मूर्ति को महल से बाहर रखाऊंगी। दक्ष खुश हो गया। सती ने कहा लेकिन, जहां पर ऐसे शब्द आ जाए ना, किंतु परंतु शायद लेकिन, समझ लो कुछ गड़बड़ है। सती ने कहा मैं मूर्ति बाहर रखाऊंगी, लेकिन मेरे हृदय में जो शंकर ने शिवाला बना लिया है उसको कौन हटाएगा? ये मूर्ति तो आप हटा सकते हो जोर जबरदस्ती करके, लेकिन हृदय का जो शिवाला है उसको महाराज आप कभी हटा नहीं पाओगे। वो मेरे हृदय रूपी शिवाले में आकर के विराजमान हो गए हैं, मेरे प्राण धन बन चुके हैं, प्राणेश्वर बन गए हैं। जब सती की ये बात सुनी तब कहा सती से दक्ष ने, शंकर शंकर कैसा शंकर, शंकर शंकर कैसा शंकर, जिसका कोई घर द्वार नहीं। उससे विवाह इस दक्ष को होगा कभी स्वीकार नहीं। शमशानों में नंगा अधरा औधड़ जो सदा विचरता है, खाता है भांग धतूरा जो भूतों से बातें करता। उससे दक्ष प्रजापति की कन्या का कैसा नाता है, ये कभी नहीं होगा भिक्षुक कनखलपति का जामाता।
ये कभी नहीं हो सकता कि एक भिखारी के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूं। सती ने कहा, वाह महाराज वाह, आपने शंकर जी को कितनी उपाधियां दे दी मेरे बाबा। कभी उन्हें भिखारी कह दिया, कभी भंगड़ बता दिया, कभी औधड़ बता दिया, कभी शमशानी बता दिया, कभी भूत पुरेतों का संग करने वाला बता दिया। इतनी उपाधियां दे दी आपने। पर महाराज एक बात मैं आपसे कह दूं, आप तो चीज क्या हो, बड़े बड़े देवताओं के ऊपर जब संकट आता है तो वो शंकर के पास जाते हैं और शंकर ही जहर पी करके उनको अमृत पिलाता है। वो शंकर ही है जो दुनिया के लिए विष पी जाता है और दुनिया को अमृत पिला देता है। दुनिया को जो अमृत बांटे और आप जहर का पान करे। एक बात बताओ, सब आप लोग जानते हो कि शंकर ही तुम्हारे महल बनाने वाला है। बोलो सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? शंकर ही तुम्हारे महल बनाने वाले हैं। जब वो तुम्हारे महल बना सकते हैं तो अपना महल नहीं बना सकते क्या? सारी दुनिया के महल बना सकते हैं तो फिर खुद शमशान में क्यों रहते हैं? अमृत हम लोगों को पिला देते हैं और जहर खुद पी जाते हैं। ये उनकी दयालुता है, ये उनका प्यार है हम भक्तों के लिए। भगवान शंकर गले में सांप पहनते हैं, कान में बिच्छू के कुंडल पहनते हैं। चाहे तो हीरे मोती जवाहरात पहन सकते हैं, लेकिन फिर भी भगवान शंकर कानों में बिच्छू और गल में सांप, जूड़े में भी सांप, बाजू बंद की जगह भी सांप, ऐसा ही तो है। महाराज वो दानियों के महादानी हैं जिनको आप भिखारी बतला रहे हो। ये जो देवता जिनकी आप उपासना करते हो, ये रोज उनसे मांगने जाते हैं, तब इनका स्वर्ग चलता है और खूब झोली भर भर करके सबको देते हैं इनकी। पर उनका स्वभाव है वो खुद ऐसे ही रहते हैं। किनको भिक्षुक किनको भंगड़ किनको योधड़ बतलाते हो, उनको जिनके मणि मणियों के परिपूरित हैं भंडार सदा। उनको जिनके मणि मणियों के परिपूरित हैं भंडार सदा, जो दीन दुखी कंगालों पर करते रहते उपकार सदा। शंकर वो है जो खुश हो तो शंकर वो है जो खुश हो तो भक्तों के खाली घर भर दे, और शंकर वो है जो ना खुश हो तो पल में महाप्रलय कर दे। शंकर वो है जो ना खुश हो तो पल में महाप्रलय कर दे। अच्छा तुझे बुरा लग रहा है मैं शंकर के बारे में ऐसा ऐसा बोलता हूं, तो सती मैं नहीं बोलूंगा। बस बेटी, मेरी लाडली बेटी, थोड़ी पर हाथ लगा दिया। कोई काम करवाना हो तो कई बार व्यक्ति सामने वाले को कहता है तू बड़ा भोला है। सती से कहा तू बड़ी भोली है, शंकर को छोड़ दे। बस शंकर का नाम लेना छोड़ दे, शंकर का ध्यान करना छोड़ दे। सती ने कहा पिताजी बस यही नहीं हो सकता। दक्ष ने कहा कारण क्यों नहीं छोड़ सकती शंकर को? वो समा गए जब प्राणों में हो, वो समा गए जब प्राणों में, मैं उनको छोड़ नहीं सकती। वो समा गए जब वो समा गए जब प्राणों में, मैं उनको छोड़ नहीं सकती। नाता जो जोड़ लिया मैंने, जो भी हो तोड़ नहीं सकती। चाहे कुछ हो तोड़ नहीं, मैं शंकर को ना छोड़ पाऊंगी। दक्ष ने कहा तुझे इसीलिए पढ़ाया लिखाया, जवान किया, बड़ा किया, तेरी हर ख्वाहिश पूरी की। क्या इसीलिए
कि जब तू जवान हो जाए तो ऐसा व्यवहार करे। सती ने कहा कि वैसे तो माता पिता को अधिकार है उनकी कन्या के लिए वर चुनने का, लेकिन महाराज जब कन्या ने सर्वोत्तम वर को चुना हो। अच्छा एक बात बताओ, आपकी कन्या का विवाह होना हो और कोई आपके यहाँ रिश्ता लेकर आ जाए, बोले जी जो लड़का हमने देखा है वो बागंबर पहनता है, खप्पर लेके चलता है, भीख मांग मांग के खाता है, गले में सांप पहनता है, कान में बिच्छू पहनता है, तो करोगे शादी लड़की की या नहीं करोगे? बोलो ना महाराज हम नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये पता चल जाए कि वो शंकर हैं, तो क्या होता है, दोष भी गुण बन जाते हैं, जो अवगुण है वो भी सगुण बन जाते हैं जब पता चल जाए कि वो शंकर है। सती ने कहा महाराज ये साधारण वर नहीं, असाधारण दुल्हा है मेरा जो मैंने चुन लिया है। और महाराज अब तो प्राणों का दाव तक लगाने को मैं तैयार हूं, प्राणों की बाजी खेलने को तैयार हूं। किसके लिए? अपने प्राण धन भगवान शंकर के लिए। निज जीवन पथ में किसी तरह हो, निज जीवन पथ में किसी तरह ये शूल न बोने दूंगी मैं, इसलिए न इस मर्यादा पर अपनी बलि को होने दूंगी मैं। तुम अपनी टेक न बदलोगे, पिता से कह रही है, तुम अपनी टेक न बदलोगे, मैं अपनी टेक न बदलूंगी। प्राणेश्वर को पाने के हित प्राणों का दाव लगा दूंगी, प्राणों का दाव लगा दूंगी, प्राणों का दाव लगा दूंगी। तनुप वन पर्वत सागर पर, तनुप वन पर्वत सागर पर सर्वत्र स्वयं मैं जाऊंगी। जिस जगह मिलेंगे इष्ट देव वरमाला उन्हें पहनाऊंगी, वरमाला उन्हें पहनाऊंगी, वरमाला उन्हें पहनाऊंगी। जहां भगवान मिल जाएंगे, पर विवाह करूंगी तो अब भगवान से ही करूंगी। पिता के सामने इतना बढ़ करके बोल दिया, और फिर पिता कौन? दक्ष, इतना अहंकारी है। विचार करो, एक तो पिता के सामने इतना बढ़कर बोली, और फिर उस अहंकारी पिता के सामने जो शंकर का नाम नहीं सुन सकता, केवल अपनी प्रशंसा जिसको भाती है, उसके सामने है? उसके सामने साफ साफ कह दिया विवाह करूंगी तो शंकर से, अन्यथा प्राण तक का दाव लगा दूंगी। दक्ष ने भी अपनी तलवार दिखा दी। दक्ष ने कहा बेटी अभी तक तो पिता बन के लाड से बात कर रहा था, कहीं ऐसा ना हो मैं बात करना बंद कर दूं और फिर तेरे सिर से मेरी तलवार ही बात करे। मतलब ऐसा ना हो ये तलवार हो और तेरा सिर उतार दूं। सती ने कहा पिताजी अगर ऐसा कर दो तो बड़ा सौभाग्य होगा। ये सुनकर कहा सती ने मैं शीश झुकाए देती हूं, अपने जीवन को शंकर पर मैं स्वयं चढ़ाए दे। नारियां सती हो जाती हैं पतियों के मरने पर मरकर, मैं आज सती हो जाऊंगी जीते जी अपने शंकर पर, मैं आज सती हो जाऊंगी जीते जी अपने शंकर पर। सती बोली आपको अहंकार है ना कि आप इस सृष्टि के मालिक हो, तो महाराज सुनो। वो बोली तुम तो सृष्टा हो, आप बनाने वाले हो महाराज। क्या तलवार दिखाते हो? मैं सिर झुकाती हूँ, काट करके दिखाओ। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है। बोलो ना।
जोर से बोलो। हाँ, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है। बोले मैंने तो सिर झुकाया, काटो। अब दक्ष काट ना पाई तो सती बोली, वो बोली तुम तो सृष्टा हो, तुम कर सकते संहार नहीं, उत्पादन के तुम स्वामी हो, नाशन का है अधिकार नहीं। संहार देवता शंकर हैं, संहार देवता शंकर है, वो मेरे प्राण बचाएंगे। संहार देवता शंकर है, संहार देवता शंकर है, वो मेरे प्राण बचाएंगे। मैं उसका मान निभाती हूँ, वो मेरा मान निभाएंगे, वो मेरा मान निभाएंगे। मैं उसका मान निभाती हूँ, वो मेरा मान निभाएंगे, वो मेरा मान निभाएंगे। मुझे शंकर पर विश्वास है, आप चाह करके भी मेरे प्राण न ले सको, और यदि ले सकते हो तो मैंने सिर झुकाया है। दक्ष ने सोचा, आज मैं चाहता नहीं था कि अपने हाथों से बेटी को मार दूं, क्योंकि बेटी को हाथ से मार दूं तो ये दोष होगा, और वो भी लाडली और प्यारी बेटी को मार दूं मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मेरे मन को भाएगा नहीं। पर आज सती तू मुझे मजबूर कर रही है, आज तेरे मजबूर करने पर मैं आज ये खड़ग तेरी ओर लेकर के दौड़ रहा हूं कि बेटी पर नहीं चाहता था अपनी तलवार उठाऊं मैं, कन्या की हत्या का कलंक माथे पे अपने लगाऊं, पर रिपू की संगनी का विनाश जग में हो जाए तो ही अच्छा, जो संतति पितृद्रोही हो उसका मर जाना ही अच्छा, उसका मर जाना ही अच्छा। और अपनी खड़ग लेकर के दक्ष दौड़ा सती की ओर, भागा सती की ओर। दृश्य देखना कैसा है, दक्ष के हाथ में तलवार है और सती अपना सिर झुका करके खड़ी है, और मुख पर नाम है शिव, मुझे भरोसा तेरे नाम का, तू मुझे बचाने वाला, सिर झुका करके खड़ी है। बोली निज जीवन पति के प्रति दुर्भाव नहीं सह सकती हूँ, अब तक तो शांत रही लेकिन अब शांत नहीं रह सकती हूँ। यदि मुझ पर शस्त्र उठाओगे हलचल भूमंडल में होगी, आकाश धरा पर आएगा और ये धरा रसातल में होगी, ये धरा रसातल में। सती का सिर झुका है, शिव का नाम जिह्वा पर है। दक्ष तलवार लेकर के दौड़ा, और जैसे ही सती की ओर दक्ष दौड़ा तो देखना हुआ क्या वहां। दक्ष दौड़ा तलवार लेकर के, और क्या हुआ, प्रतिमा पर जो फूल चढ़े, प्रतिमा पर थे जो फूल चढ़े, बनकर त्रिशूल हो गए खड़े। जो फूल चढ़े हुए थे भगवान के शिवलिंग पर जो सती ने चढ़ाए थे, वो सारे के सारे फूल त्रिशूल बन गए। दक्ष देख रहा है, कांप रहा है थर-थर। प्रतिमा पर थे जो फूल चढ़े, बनकर त्रिशूल हो गए खड़े।
शंकर सख्य गणयास पार सृष्टा को घर में दृष्टि पड़े। शंकर का देखिए चमत्कार, शंकर का देखिए चमत्कार, दक्ष का साहस छूट गया। शंकर का देखिए चमत्कार, दक्ष का साहस टूट गया। रह गया खिंचा सा खिंचा हाथ और खड़ग हाथ से छूट गया, और खड़ग हाथ से छूट गया, और खड़ग हाथ से छूट गया। अब हाथ से तलवार नहीं छूट गई और कांपता थर थर कांपता हुआ दक्ष वहां से भाग गया, निकल गया वहां। और दक्ष जब भाग गया वहां से, तब सती ने शंकर के चरण पकड़ लिए, रो पड़े, प्रभु ये फूल भी आज त्रिशूल बना दिए मेरी रक्षा करने के लिए, आप कितने दयालु हैं। देखो भगवान तुम्हारी रक्षा के लिए जो तुम्हारे आसपास फूल हैं वही त्रिशूल बना देते हैं, तुम्हारी रक्षा कैसे करता है वो शंकर। पर हम मानते नहीं, कदम कदम पर बचा। आज सती शिव के चरण पकड़ ली, रो पड़ी, रो कर कहा प्रभु आपने मुझे बचाया। लेकिन आज मैं आपको एक बात कह दूं, मानो मूर्ति ने पूछ लिया बोल सती क्या कहना है, तो सती ने कहा सौगंध तुम्हारी है मुझको, अब तो मेरा विश्वास आपके लिए अटूट हो गया है महाराज, अब मैं आपको जन्म जन्म कभी छोड़ नहीं सकती हूँ, बहुत प्रेम है। सौगंध तुम्हारी है मुझको, मैं अपनी टेक निभाऊंगी। सौगंध तुम्हारी है मुझको, मैं अपनी टेक निभाऊंगी। क्या करूंगी तो तुमसे वरना कुंवारी ही रह जाऊंगी। बस ऐसा नाता ना हो तुम, बस ऐसा नाता नाथ हो तुम, अब बनो सती के नाथ प्रभु। मैंने पकड़े हैं चरण प्रभु, तुम पकड़ो मेरा हाथ 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 प्रभु। मैंने पकड़े हैं चरण प्रभु, तुम पकड़ो मेरा। आज भगवान से कह दिया निभाया बहुत आज ओ कैलाश वाले, बचाई बहुत लाज ओ कैलाश वाले। धन्यवाद दे रही है सती, पहले भाव में तो बुलाया था ना, अब इस भाव में धन्यवाद दे रही है। कभी तुम लोगों को बचाया भगवान ने या नहीं? कदम कदम पर बचाया, अगर बचाया तो दोनों हाथ उठाकर कह देना निभाया बहुत आज ओ कैलाश वाले, बचाई बहुत आज ओ कैलाश वाले, निभाया बहुत आज ओ कैलाश वाले, बचाई बहुत आज ओ कैलाश वाले। मिटाने को मेरी प्रणय व्याधियों को, मिटाने को मेरी प्रणय व्याधियों को, बनो तुम वृषगरा ओ कैलाश वाले, बहुत आ ओ कैलाश वाले, निभाया बहुत आ ओ कैलाश वाले, बचाई बहुत ओ कैलाश वाले, बचाई बहुत। दोनों हाथ खोल कर बड़े भाव शंकर भगवान की। मनस्थल में मेरे
वाले, निभाया बहुत कैलाश वाले। बोलो निभाया बहुत वो कैलाश वाले, बचाई बहुत वो कैलाश वाले, बचाई बहुत वो कैलाश वाले, निभाया बहुत वो कैलाश वाले, निभाया बहुत वो कैलाश बड़े भाव से वाले। फूले फलेगी, तभी मन की बगिया ये फूले फलेगी, कभी मन की बगिया ये फूले फलेगी। बनो तुम ऋतुरा ओ कैलाश वाले, बनो तुम ऋतुरा ओ कैलाश वाले, निभाया बहुत आपकी आवाज नहीं आई मुझे। निभाया बहुत देखिए सब कुछ हम बोलेंगे, आपको केवल इतना कहना है कैलाश वाले। ये बैठे ना कैलाश अधिपति पीछे, तो इनके लिए आपने कहना है निभाया बहुत बचाई बहुत कैलाश वाले, अब इसमें आनंद आ जाएगा यदि हाथों को सीधा उठा लिया तो। निभाया बहुत कैलाश वाले, बचाई बहुत कैलाश वाले, निभाया बहुत कैलाश वाले, निभाया बहुत वो कैलाश वाले, बचाई बहुत वो कैलाश वाले, निभाया बहुत वो कैलाश वाले, बचाई बहुत वो कैलाश वाले, निभाया बहुत वो कैलाश वाले, बचाई बहुत वो कैलाश वाले, निभाया बहुत वो कैलाश वाले, निभाया बहुत वो कैलाश वाले, बचाई बहुत वो कैलाश वाले, वो कैलाश वाले, निभाया बहुत वो कैलाश वाले, निभाया बहुत वो कैलाश वाले, बचाई बहुत वो कैलाश वाले, वो कैलाश वाले, वो कैलाश वाले, वो कैलाश वाले, वो कैलाश। देखिए ताली नहीं बजाओ आप लोग, कैलाश अधिपति का स्मरण करके थोड़ा सा बिल्कुल सीधे हाथ उठाओ। ओ कैलाश वाले, वो कैलाश वाले, 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 ओ कैलाश वाले, ओ कैलाश वाले। आज सती जब भगवान शंकर ने लाज बचा ली तो बहुत सुख मान रही थी,
और इधर दक्ष अपने कक्ष की ओर लौट गए। रात का समय हुआ तो नींद नहीं आ रही दक्ष को। बड़े ध्यान से सुनिए सभी लोग, एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलो महादेव महादेव महादेव। तो नींद नहीं आ रही दक्ष को। प्रसूति ने कहा महाराज बेचैनी का कारण जान सकती हूं तो बतला दो। बोले रानी तुम जानती तो हो मेरी बेचैनी का कारण क्या है। ये हमारी बेटी सती जो इस समय जिद पर अड़ गई कि शंकर से विवाह करना है, और शंकर मेरे परम शत्रु है। यही मेरी रातों की नींद और बेचैनी का कारण है, मेरी उदासी का कारण है। प्रसूति ने कहा कि महाराज एक बात बताओ, सारी सारी रात उदास बैठे रहते हो, दिन रात सोचते रहते हो, तो भलाई तो इसी में है कि अपनी बेटी का विवाह खुशी खुशी शंकर से कर दो। दक्ष ने कहा राजा के उठे शंकर को मैं कभी नहीं कन्या दूंगा, उसको तज जिससे कहे उससे ही ब्याह करा दूंगा। अब कैसी समस्या। दक्ष कहता है किसी से भी विवाह करा सकता हूं लेकिन शंकर से नहीं होने दूंगा। कौन समझाए। तब नारद आ गए। नारद ने कहा आप दोनों के बीच में बोलना है तो अपराध, लेकिन आप कहो तो एक राय दे दूं। हाँ हाँ भाई तुम भी राय दो, बिना पूछे राय देने का तो तुम्हें वैसे ही चस्का है, और राय भी ऐसी देते हो जो सामने वाले का घर नुकसान में चला जाए, घर फूट जावे। क्या राय लेकर के आए हो। भैया अच्छी लगे तो मान लेना, बतला देता हूं। हाँ बतलाओ क्या राय है। नारद तब बोले कन्या को पूरा स्वातंत्र दिया जाए, वो जिसे स्वयंवर में वर ले उससे ही ब्याह किया जाए। प्रसूति ने कहा महाराज बहुत बढ़िया इन्होंने प्रस्ताव दिया, हम क्यों ना स्वयंवर रच दें सती का, और हम जब सती का स्वयंवर रच देंगे तो सती के स्वयंवर में राजा महाराजा आएंगे तो सती किसी ना किसी के गले में तो जयमाला पहना ही देगी ना। प्रसूति तू नहीं जानती है नारद बड़ा घर फोड़ू है, पता नहीं कितनों के घर इसने फोड़े और आज मेरे घर को फोड़ने के लिए आ गया। नारद ने कहा क्यों महाराज, मेरा प्रस्ताव अच्छा नहीं लगा। बोले स्वयंवर तक तो ठीक है, लेकिन जब मेरे बैरी को मेरी लड़की जाकर जयमाल पहनाएगी, पृथ्वी क्या तब सकल सृष्टि मेरा उपहास उड़ाए। नारद स्वयंवर तो होगा लेकिन मेरी एक आज्ञा माननी होगी। नारद ने कहा भैया कहो क्या आज्ञा है। इसलिए स्वयंवर में कुछ हो इसलिए स्वयंवर में कुछ हो, शिव नहीं बुलाए जाएंगे, इसलिए स्वयंवर में कुछ हो, शिव नहीं बुलाए जाएंगे। ये अटल वाक्य हैं सृष्टा के जो नहीं मिटाए जाए। प्रसूति ने कहा महाराज बात तो ठीक है, बहुत बढ़िया, आप शिव को मत बुलाइए, पर अगर सती ने स्वयंवर में किसी और को माला ही नहीं पहनाई तो तब क्या होगा, नाक नहीं कटेगी हमारी। दक्ष ने कहा बात तो सही है, लेकिन तब भी मेरी एक घोषणा है, सुन लो। क्या? तब बतला रहे हैं दक्ष, शिव के अतिरिक्त किसी को भी शिव के अतिरिक्त किसी को भी यदि सती नहीं पतिवर्ती है, तब
फिर क्या भरी सभा में ही ये नाक नापनी कटती है। राजा बोले फिर भी अगर शिव को जयमाल पहनाएगी, राजा बोले फिर भी अगर शिव को जयमाल पहनाएगी, तो डोली के बदले घर से अर्थी पर चढ़कर जाएगी, अर्थी पर चढ़कर जाएगी, अर्थी पर चढ़कर जाएगी। देखिए कितना कठिन प्रश्न है, कैसा प्रश्न चिन्ह लगा है विवाह के लिए। देखिए सती चरित्र में दक्ष कहता है शिव को विवाह हुआ तो सती जीवित नहीं, और सती कहती है शिव ना मिले तो मैं प्राण त्याग दूं। अब सारा कार्यभार नारद के ऊपर है। नारद को कहा जाइए सबको निमंत्रण दीजिए, बुला करके लाइए। अब नारद ने सबको और प्रचार प्रसार कर दिया, कार्ड बांट दिए विवाह के भगवान के। इंद्र आदि देवता गणों के मध्य सूचना पहुंच गई, सब अपने अपने रथों पर बैठ करके सज सवर के विमानों से आ गए कनखल नगरी में, जहां दक्ष ने स्वयंवर की बड़ी सुंदर रचना की थी, बड़ी सुंदर। सब राजा महाराजा बैठे हैं और राजा महाराजाओं के मध्य हमारी महामाया सती हाथ में जयमाल लिए, वर वरने को जयमाल लिए, वो ही वरदाती आती हैं, देखें वो हार किसे देकर जय किसको आज दिलाती है, जय किसको आज दिलाती। अब जयमाल लेकर के जब सती आई तो ब्रह्मा ने कहा विलंब क्यों है, नारद जाओ और जा करके सती को जितने भी राजा और राजकुमार आए हैं इनका इंट्रोडक्शन कराओ, परिचय कराओ। आजकल भी होता है ना, परिचय पत्र आता है, क्या कहते हैं उसको, बायोडाटा। बोले लड़के का बायोडाटा आया, क्या करता है, ये करता है, इतने पैसे कमाता है, रंग रूप ऐसा है, इतने भाई इतने बहन, ये सब बताया। तो नारद जी महाराज की ये ड्यूटी लगाई, बोले जाओ और जा करके एक एक करके बतलाओ इनको, सबके विषय में जानकारी दो। नारद ने कहा जो आज्ञा पिताजी। नारद सती से बोले चलो हम आपको परिचय देंगे। आगे लेकर के आए कि नारद बोले पुत्री देखो ये इंद्र स्वर्ग के अधिपति हैं। इंद्र के पास आ गए, ध्यान देना। नारद बोले बेटी देखो ये इंद्र स्वर्ग के अधिपति हैं, वैभव में है अद्वितीय और सुंदर हैं और शचीपति हैं। सती बोली जब इंद्र एक पत्नी व्रतधारी रहे नहीं, तो फिर विवाह करने के भी अब ये अधिकारी रहे नहीं। बोले एक विवाह पहले हो चुका है तो दूसरा विवाह करने यहाँ क्यों आकर के बैठ गए। मेरा पति तो वो होगा जो संयम से समय बिताता हो, फिर चाहे सुरनाथ ना हो भूतों का नाथ कहता हो, भूतों का नाथ कहता हो। नारद जी ने पूछा तो इंद्र के लिए फिर क्या समझे, बोले रिजेक्टेड, रिजेक्टेड। आगे चलो, आगे बढ़े। नारद बोले डालिए वरुण देव पर दृष्टि, कि नारद बोले डालिए वरुण देव पर दृष्टि, इनसे ही संसार में होती है जल वृष्टि, और शीतलता से यद्यपि है वरुण देव भरपूर, कहा सती ने योग के बल से हैं ये दूर। नारद ने पूछा तो फिर इनके लिए क्या समझे, बोले ये भी रिजेक्टेड। फिर आगे बढ़ो, आगे चले। नारद बोले है नहीं उचित लगाना देर, इनकी और निहारिए ये हैं धनी कुबेर। अब बताओ
कौन सी लड़की ऐसी हो जो खजाने के मालिक का रिश्ता छोड़ देवे। आजकल तो माँ बाप भी कन्या भी बस ये देखे पैसा कितना है, माल ताल होना चाहिए बढ़िया, लाख लाख रुपए के सूट साड़ी दिलवा देवे, गहने जेवर दिलवा देवे, बड़ी महंगी गाड़ियों में घुमा देवे, बस ये। लेकिन सती को देखो, सती ने क्या कहा? कहा सती ने किस लिए समय कर रहे नष्ट, करती हूं अब सभा में मैं अपना विचार स्पष्ट। क्या विचार है आपका महाराज? सुनिए। धनियों से निर्धन अच्छा, धनियों से वो निर्धन अच्छा, जिसमें तप का उजियाला हो, फिर चाहे महलों के बदले शमशान में रहने वाला हो, फिर चाहे महलों के बदले शमशान में रहने वाला हो। नारद ने कहा कि आपको वो दुल्हा चाहिए जो शमशान में रहता हो? बोली हाँ। तो महाराज एक दुल्हा ऐसे सभा पे बैठे हैं, कहो तो इंट्रोडक्शन करा दूं। बोले कौन बैठे यहाँ पे? नारद ने उंगली घुमाई, ये बोले ये यमराज बैठे, ये भी शमशान में ही पाए जाते हैं। आपको शमशानी चाहिए तो ये भी है भाई। नारद बोले ये गुण तो यमपति यमराज देव यम में वो उत्तम माने जाते हैं, विद्या में तप में संयम में। तब कहा सती ने इनका मुख कैसा लग रहा भयंकर है, मेरा पति तो वो होगा जो अभयंकर है और सुंदर है, मेरा पति तो वो होगा जो अभयंकर और सुंदर है। हो वेश भयानक भी जिसका, हो वेश भयानक भी जिसका, लेकिन जग को सुख दाता हो वेश भयानक भी जिसका, लेकिन जग को सुख दाता हो। पीता हो गरल स्वयं चाहे, पर सबको अमृत पिलाता हो, पर सबको सुधा पिलाता हो, पर सबको सुधा पिलाता हो, पर सबको सुधा पिलाता हो। ब्रह्मा ने कहा नारद, ये सती बातों बातों में कुछ बताना चाह रही है, हम समझ नहीं पा रहे। सबको रिजेक्ट कर दिया, इंद्र को रिजेक्ट कर दिया, वरुण को रिजेक्ट कर दिया, कुबेर धन के मालिक को रिजेक्ट कर दिया। जब कन्या सारे रिश्ते रिजेक्ट करे तो इसका मतलब है? उसने कोई अपनी मर्जी से पसंद कर रखा है। तो ब्रह्मा ने कहा इसने कोई अपनी मर्जी से पसंद किया है, तुम जानते हो? नारद ने कहा मैं क्या सब जानता हूं। बोले किसको पसंद किया? बोले इन्होंने शंकर को पसंद किया। ब्रह्मा तो प्रसन्न हो गए, बोले शंकर, ये शंकर को अपना वर चाहती है? बोले हाँ। तो फिर समस्या क्या है? बोले महाराज समस्या आपका ये बेटा है, ये दक्ष है, जिसको आपने इतना बड़ा पद दे दिया और ये अहंकारी शंकर से भी खुद को बड़ा मानने लगा। अब महाराज ये प्रभु और सती के विवाह में बाधक बन रहा है, ये ना हो तो विवाह हो जाए। ब्रह्मा ने कहा कि दक्ष, शिव जैसा दुल्हा तो भाग्यशालियों को मिलता है, केवल सती का भाग्य उदय नहीं होगा, तेरा मेरा सबका उदय हो जाएगा। तू भी कल को दुनिया को कहेगा मेरे शंकर दामाद हैं, हम भी कहेंगे शंकर हमारे परिवार के दामाद हैं, कितना ऊंची प्रतिष्ठा हमारी होगी। क्या करता है तू? बोले बाबा बूढ़े हो गए हो ना, बुढ़ापे में आपका दिमाग सठिया गया, अब आपको कोई सही गलत की पहचान नहीं, कोई समझ नहीं रही। बोले क्यों? मैं लोकनाथ वो भूतनाथ, मैं लोकनाथ वो भूतनाथ, मैं राजा और भिखारी वो, मैं लोकनाथ वो भूतनाथ, मैं राजा और भिखारी मैं दानी और मसानी वे, मैं करता और संगारी वे।
उसको अपनी कन्या देकर क्या जग में हंसी कराऊंगा। अपने बैरी के चरण पूज क्या अपनी नाक कटाऊंगा। अपने बैरी के चरण पूज क्या अपनी नाक कटाऊंगा। क्या अपनी नाक कटाऊंगा। क्योंकि एक विधान है, जब कन्या का दान कन्या का पिता करता है तो क्या करते सबसे पहले दुल्हा के चरणों को धोया जाता है। बोले अपने दुश्मन के शत्रु के चरण धोऊंगा मेरी नाक नहीं कटेगी। बोले तू खाम खाम में शत्रुता बनाए बैठा है, अन्यथा वो किसी से बैर नहीं रखते। वो भूतेश्वर, भूत भावन, महादेव, कैलाश आधिपति, सारे जगत के भंडार भरने वाले, सबको भोजन परोसने वाले, सबके महल मुनारे खड़े करने वाले हैं। तुझे भी जो कुछ मिला उनकी कृपा से ही मिला है, उनसे शत्रु नहीं अपितु उनकी कृपा मान प्यारे। पर दक्ष स्वीकार नहीं कर रहा। जब दक्ष ने ब्रह्मा को ही अपमानित कर दिया, ये कह दिया कि राजा के साथ इतनी ऊंची आवाज में बात मत कीजिए। एक राजा के साथ कैसे बात की जाती है, ब्रह्मा आपको ज्ञान नहीं है? ब्रह्मा ने कहा ओ रे 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 रे, हमने ही तुझे ये पद दिया और हमारे सामने ही बोल रहा है। कोई बात नहीं प्यारे, अब हम यहां नहीं बैठेंगे तेरी सभा में। उठ गए। दक्ष ने कहा ठीक है जाना है जाइए, लेकिन मैं अपनी बात पर अडिग हूं, मैं नहीं मानूंगा किसी। ब्रह्मा ने कहा हम कहां ठहर रहे हैं, हम जाएंगे, लेकिन जाते जाते कि चतुरानन का शाप है। ब्रह्मा ने कहा मैं शाप देता हूं। चतुरानन का शाप है तेरा सारा गर्व, तेरे ही अज्ञान से स्वयं करेंगे शर। फिर सती के पास चले गए ब्रह्मा और सती के सिर पर हाथ रख दिया और सती देता तुझे ये बिरंची आशीष, तू होगी शिव की प्रिया और शंकर तेरे सतीश। तू होगी शिव की प्रिया और शंकर तेरे सतीश। बोलो सतीश्वर भगवान की जय। सतीश कौन है? सती के जो नाथ हैं वो सतीश है। मैं आशीर्वाद देता हूं सती शंकर ही तुझे वरण करके जाएगा, तुझे विवाह करके लेकर के जाएगा। प्रसन्न हो गई सती। इधर सभा में आए हुए इंद्र आदि जितने भी राजा राजकुमार थे सबने दक्ष को डांटना शुरू कर दिया। अरे दक्ष, जब तेरी पुत्री ने पहले से वर चुन रखा था तो हमारी हंसी करने के लिए हमें बुलाया था क्या? हमारा अपमान करने के लिए हमें निमंत्रण भेजा था क्या? दक्ष के नेत्र झुक गए। बेटी से कहा आज तेरे कारण ये भरी सभा में जो मेरे सामने बोल नजर नहीं उठाते थे आज ऊंची आवाज में बोल रहे हैं। आज तूने मेरा अपमान करा दिया। सब जो ऋषि महापुरुष थे, संत महात्मा थे, उन्होंने कहा कि भैया सुनो दक्ष, भलाई इसी में है, शंकर को बुलवा लो और शंकर को बुलवा करके अब शंकर के संग में अपनी बेटी का विवाह रचा दो, भलाई इसी में। फिर कहा सती से ओ दुष्टा, दक्ष ने सती को आज क्रोध में भर करके हाथ पकड़ लिया सती का, और दक्ष ने सती का हाथ पकड़ करके कहा कि सती, फिर कहा सती से ओ दुष्टा, मुझको नीचा दिखलाया है, मेहमानों का कर तिरस्कार, शिव से क्यों ध्यान लगाया। सचमुच तूने हठ ठानी है, विधि कुल के गौरव मर्दन की,
सती रो रो कर बुला रही है और दक्ष हंस रहा है। बोले कानों से बहरा है क्या वो जो अब तक आया नहीं? तूने इतनी आवाजें दी, कहां आया? नहीं आएगा तेरा शंकर, तो कितना भी चीख ले, कितना भी बुला ले, नहीं आएगा, क्योंकि वो शमशानों में बैठा भांग पी रहा होगा, या फिर अपना कमंडल लेकर के भिक्षा मांग मांग करके खा रहा होगा, और या फिर भूत चुड़ैलों की टोलियों में बैठा होगा। नहीं आएगा तेरा शंकर। सती के तन बदन में आग लगती है जब ऐसा सुनती है तो अब सती और तड़प के बुलाने लगी। अब आजा डमरू वाले, 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 अब आजा डमरू वाले। आप लोगों को मुझे ऐसा लगता नहीं कि जल्दी है ठाकुर जी को बुलाने के लिए, भोले बाबा को बुलाने की जल्दी। थोड़ा बोलो ना, आनंद तभी आएगा। अब आजा डमरू वाले। हाँ ऐसे क्या बात, बोलो। अब आजा डमरू, अब आजा डमरू वाले, अब लाकी लाज बचाने को, अब आजा डमरू वाले, अब लाकी लाज बचाने को, अब लाकी लाज बचाने को, अब आजा डमरू वाले, अब लाकी लाज बचाने को, अब आजा डमरू वाले, अब आजा डमरू वाले, अब आजा नागो वाले, अब आजा डमरू वाले, अब आजा नागो वाले, अब आजा डमरू वाले, अब आजा नागो वाले, आजा डमरू वाले, अब आजा नागो वाले, अब लाकी लाज बचाने को, अब आजा डमरू वाले, अब लाकी लाज बचाने को, दोनों हाथ खोल करके। अब लाकी लाज बचाने को, अब आजा डमरू वाले, अब लाकी लाज बचाने को, आजा डमरू वाले, अब लाकी लाज बचाने को, अब आजा डमरू वाले, अब लाकी लाज बचाने को, आजा डमरू वाले, अब लाकी लाज बचाने को, अब आजा डमरू वाले, अब लाकी लाज बचाने को। चीख करके बुला रही थी भगवान को। अब आजा डमरू वाले, 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 अब आजा नागो वाले, अब आजा डमरू वाले, अब आजा डमरू वाले, अब लाकी लाज बचाने को, अब आजा डमरू वाले, भाई यहाँ सुन लो। अब आजा डमरू वाले, अब लाकी लाज बचाने को, अब लाकी लाज बचाने को, अब आजा डमरू वाले, अब आजा डमरू वाले, अब आजा नागो वाले, अब आजा डमरू वाले, अब आजा नागो वाले, अब आजा डमरू वाले, आजा नागो वाले, अब आजा डमरू वाले, अब आजा नागो वाले, अब लाकी, अब लाकी, अब लाकी लाज बचाने को, आजा डमरू वाले, अब लाकी लाज बचाने को, अब आजा आजा डमरू वाले। और सती महारानी की जब चीख निकल गई, हे प्रभु आपके प्रति ऐसे शब्द मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ, कहाँ हो, आ जाओ। और चीख मार करके जब सती ने आवाज दी तो चमत्कार हुआ, आकाश में बिजली चमकी। ऐसा चमत्कार, क्या चमत्कार हुआ। अलके सेरे की लड़ियां थी, सती की पुकार पर भगवान शंकर आए हैं, जरा स्वागत कीजिए दोनों हाथों से ताली बजा करके। जब भगवान शिव को दक्ष ने देखा तो दक्ष तो थर-थर कांप रहा है।
और ये जितना कांपे थोड़ा और कांपा, थर थर कांपने लगा। और भगवान का स्वागत है। जरा ताली बजाते रहो, ताली नहीं रुकनी चाहिए। और सुनो, ये ताली बजानी है, लय में बजानी है, इनके साथ मिल करके। हल्के सेरे की लड़ियां थी, शशि मोर मुकुट था बना हुआ, गंगा थी छत्र समान सजी, कर में त्रिशूल था सजा हुआ। मन चाहा दुल्हा सन्मुख लख, फूली दुल्हन न समाती थी, शंकर से योग्य दामाद पर रानी तो बल बल जाती थी, रानी तो बल बल जाती थी। आश्चर्यचकित थे दक्षरा, आश्चर्यचकित थे दक्षरा, ये क्या करना है विधना की, कुछ नहीं समझ में आता है, होनी ये कैसी रचना की, होनी ने कैसी रचना की, होनी ने कैसी रचना की। भगवान शंकर का आगमन हुआ, सती का हृदय और चेहरा खिल उठा। सती गदगद हो गई, गदगद हो गई सती उस समय। और भगवान शंकर के चेहरे पर मंद मंद मुस्कान, शीश में गंग की धार, हाथ में त्रिशूल और डमरू, गले में सर्पों की माला, कान में बिच्छू के कुंडल, बाजू बंद हैं तो वो भी सांपों के हैं। ऋषि महापुरुष भी उस सभा में थे, बड़े बड़े महात्मा थे, संत थे। संतों ने शंकर जी से कहा, बाबा एक बात तो बतलाओ। बोले पूछो। बाबा ऐसा सती में क्या जादू है कि आप इस सती के बंधन में बंधे आए हो? तो कवि ने लिखा, क्या लिखा? क्या चमत्कार क्या जादू है, आपकी ताली चलती रहेगी, मीठी मीठी, है ना? ऐसे क्या चमत्कार क्या जादू है इन दक्ष सुता के कंगन में। शब्दों पर ध्यान देना। क्या चमत्कार क्या जादू है इन दक्ष सुता के कंगन में, जो जग को बंधन मुक्त करे वो बंधा प्रणय के बंधन में, जो जग को बंधन मुक्त करे वो बंधा प्रणय के बंधन में। ज्योतिर्मय दुल्हा ने ऐसा दुल्हन पर जादू डाला है, सर्पों की माला वाले ने कर ही डाला मतवाला, कर ही डाला मतवाला, कर ही डाला मतवाला। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, हरि 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 ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय। यहाँ जितने पीछे तक भक्त भक्तनियां बैठे हैं, ये बताओ शिव का आना सती के जीवन में, सती शिव का ये विवाह दर्शन आपको आनंद दे रहा है या नहीं दे रहा है? जिनको आनंद मिल रहा है ना, चाहे वो पीछे बैठे हैं या आगे बैठे, बिल्कुल हाथ सीधे उठाकर और बड़े भाव से झूम करके ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय
सती को बिहाने शादी रचाने आए हैं जटाधारी गोत्र पुरारी जलवा दिखाए टमाटम करके शंकर बैल पे चढ़ के शंकर टमाटम करके शंकर बैल पे चढ़ के दोनों हाथ उठा करके बड़े भाव कानों में बिच्छू गले सर्प है कानों में बिच्छू गले सर्प है भूत चुड़ैले चारों तरफ है भूत चुड़ैले चारों तरफ है भूत चुड़ैले चारों तरफ है। तो भगवान शंकर की बारात में कौन नाचे थे? भूत और हाँ। लेकिन आप सब लोग भक्त हो, है ना? तो हाथों को सीधा उठा करके जरे भाव से। कानों में बिच्छू गले सर्प है कानों में बिच्छू गले सर्प है भूत चुड़ैले चारों तरफ है भूत चुड़ैले चारों और तरफ कैसा है नंग धड़ंगा शीश पे गंगा नंग धड़ंगा शीश पे गंगा आए हैं जटाधारी गोत्र पुरारी जलवा दिखाए टमाटम करके शंकर बैल पे चढ़ के शंकर टमाटम करके शंकर बैल पे चढ़ के शंकर सती को बिहाने शादी रचाने आए हैं जटाधारी गोत्र पुरारी जलवा दिखाने टमाटम करके शंकर बैल पे चढ़ के शंकर 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 टमाटम करके शंकर आप लोग दोनों हाथों को उठा करके ताली बजा करके शंकर बैल पे चढ़ के शंकर टमाटम 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 करके